जंगल के बीच में जो डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है, तभी एक रहस्यमयी आकृति उसका पीछा करती है। दुर्भाग्य से जो ठोकर खाकर गिर जाता है, जिससे वह क्रीचर उसे पकड़ लेता है। वह एक वैम्पायर होता है जो तुरंत जो का खून पीने लगता है। उसी पल सूरज निकल आता है और वैम्पायर राख में बदल जाता है, लेकिन जो का हाथ जल जाता है, जिससे यह पता चलता है कि अब वह भी वैम्पायर बन रहा है, जो तेजी से पेड़ों की छाया में छिपता है और लकड़ियों के ढेर के पास पहुंचता है। वह एक ब्लैंकेट उठाकर खुद को ढक लेता है और पास के एक शेड में भागकर शरण लेता है। अंदर वह उल्टी करता है क्योंकि उसका ट्रांसफॉर्मेशन जारी रहता है। इसी बीच स्टैन अपने घर में जागता है और अपने पेरेंट्स के साथ नाश्ता करता है। अचानक एक गिलास गिर जाता है। उसकी माँ बहुत बीमार हो जाती है और घर में कैओस मच जाती है। उसके पिता एक गन उठाते हैं और स्टैन के सामने अपनी जान ले लेते हैं। उसी पल स्टैन फिर से जागता है, जिससे यह पता चलता है कि उसका असली घर खराब हालत में है और उसके पेरेंट्स मर चुके हैं। अब वह अपने ग्रैंडफादर एलिस के साथ रहता है, जो एक फॉर्मर सोल्जर है और हमेशा उस पर चिल्लाता है और हर समय उसे सर कहकर बुलाने की डिमांड करता है। अगर स्टैन उसे इग्नोर करने की कोशिश करता है तो एलिस उसे दीवार से धक्का देकर धमकाता है। जब स्टैनली स्कूल के लिए निकलता है तो एलिस आजकल की यूथ के बारे में शिकायत करता है। यह दिखाया जाता है कि जो शेड है वह एलिस के घर का हिस्सा है। स्टैनली जब अपनी साइकिल चला रहा होता है, तब वही गैंग जो स्कूल में उसे परेशान करती है वहां से गुजरती है। वे पागलों की तरह ड्राइव करते हुए स्टैन को डराने की कोशिश करते हैं। स्टैन उन्हें डॉज करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन इस डिस्ट्रैक्शन के कारण वह पुलिस ट्रक से टकरा जाता है। शेरिफ डॉर्नी बहुत समझदार होते हैं, लेकिन डेप्यूटी गुस्से में आ जाता है और उसे याद दिलाता है कि स्टैन अब 18 साल का होने वाला है, जिसका मतलब है कि अब उसे कोई जुवेनाइल या सेकंड चांस नहीं मिलेगा। अब डेप्यूटी उसे अरेस्ट कर सकता है। स्कूल में स्टैन का सबसे अच्छा दोस्त डामर उस गैंग को स्टैन के बारे में बुरा बोलते हुए सुनता है और वह उन्हें इंसल्ट करता है। इससे मार्बल पिट और ऑजी गुस्से में आ जाते हैं और जल्द ही वे कॉरिडोर में एक दूसरे को धक्का देने लगते हैं। रॉक्सी और स्टैन तुरंत उसके डिफेंस में आ जाते हैं और स्टैन लगभग एक फाइट शुरू करने वाला होता है, लेकिन तभी एक टीचर आकर उन्हें क्लासरूम में भेज देता है। क्लास के बाद डामर कहता है कि वह इस सबसे तंग आ गया है और एक दिन वह जरूर गुस्से में आकर उस गैंग को मार डालेगा। वह रॉक्सी के बारे में भी शिकायत करता है, जो पहले उनके फ्रेंड ग्रुप का हिस्सा थी, लेकिन अब वह पॉपुलर किड्स के साथ समय बिताना पसंद करती है। फिर भी स्टैन अपनी क्रश को नहीं भुला पाता। बाद में घर पर स्टैन अटारी में छिपकर अपने पेरेंट्स की तस्वीरें देखता है, म्यूजिक सुनता है और अपने नाइफ के साथ खेलता है। अपने दर्द को भूलने के लिए वह चाकू को परफेक्टली एक टारगेट पर फेंकता है। तभी एलिस उसे लॉन मो करने का आदेश देता है। जब स्टैन बाहर जाता है तो उनका डॉग शेड की तरफ भौंकने लगता है, लेकिन स्टैन इसे कोई वार्निंग नहीं समझता और शेड में चला जाता है। जब वह लॉन मोवर की तलाश कर रहा होता है तो उसे टेबल पर कुछ दांत मिलते हैं। तभी जो छिपने की जगह से बाहर आता है और स्टैन पर हमला करने की कोशिश करता है। इस बीच स्टैन गलती से खिड़की खोल देता है, जिससे जलती हुई सनलाइट जो को पीछे हटने पर मजबूर कर देती है और स्टैन जल्दी से शेड से बाहर निकल आता है। स्टैन को लगता है कि उसने कोई हेलुसिनेशन देखा है, लेकिन वह जो को बाहर आने के लिए चिल्लाता है। जब जो बाहर नहीं आता तो स्टैन अपना डॉग उसके पीछे भेज देता है। जैसे ही डॉग अंदर जाता है, उसकी दर्दनाक चीखें सुनाई देती हैं और फिर शेड से उसका सिर बाहर फेंक दिया जाता है। डरे हुए स्टैन घर की ओर दौड़ता है और एक नाइफ लेने के लिए अंदर जाता है। एलिस उसे डांटने के लिए आता है तो स्टैन उसे डॉग और इंट्रूडर के बारे में बताता है। एलिस डॉग को पुकारता है और फिर बिना स्टैन की बात सुने खुद जाकर उस इंट्रूडर का सामना करने के लिए निकल जाता है। जब स्टैन पुलिस को बुलाने की बात करता है तो बूढ़ा आदमी अपने डेड डॉग को देखकर डेवास्टेटेड हो जाता है और स्टैन को अपना केन दे देता है। फिर वह लकड़ी की छड़ी लेकर शेड में प्रवेश करता है, किलिंग के लिए तैयार। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद एलिस अनाउंस करता है कि जगह खाली है सिवाय कुत्ते के शव के। तभी वह जोर से चीखने लगता है और वायलेंट नॉइजेस फिर से सुनाई देती हैं। थोड़ी देर बाद एलिस शेड के दरवाजे से बुरी हालत में बाहर निकलता है। स्टैन उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन जो उसे वापस अंदर खींच लेता है और दरवाजा बंद करके उसे खत्म कर देता है। घबराए हुए स्टैन शेड के दरवाजों को लॉक करने के लिए डॉग चेन का इस्तेमाल करता है। फिर वह घर की तरफ भागता है और अपने दादा की बियर पीता है, जो उसे आमतौर पर अलाउड नहीं है। वह पुलिस को कॉल करने के बारे में सोचता है, लेकिन प्रोबेशन पर होने के कारण उसे डर है कि पुलिस उसे ही दोषी ठहराएगी। इसलिए वह फोन छोड़ देता है और शेड को प्रॉपरली सील करने का काम शुरू करता है, ताकि जो बाहर न निकल सके और दूसरों को नुकसान न पहुंचा सके। उस रात कोई स्टैन के बेडरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। स्टैन को लगता है कि शायद यह एलिस है, लेकिन जब वह अपने कमरे से बाहर जाता है तो उसे कुछ नहीं मिलता। घर की बिजली नहीं चल रही होती और उसे एलिस की आवाज में अपना नाम पुकारते हुए विस्पर्स सुनाई देती हैं। वह अपने दादा के कमरे की जांच करने जाता है, लेकिन जब वह पीछे मुड़ता है तो एलिस का नाम पुकारता हुआ कोई भी नहीं होता। अब विस्पर्स डाउनस्टेयर से आने लगती हैं।
एलिस उन्हें फॉलो करता है जब तक कि वह शेड को ग्लोइंग हालत में नहीं देख लेता। आवाज गहरी होती जाती है और जब वह शेड का दरवाजा खोलने की तैयारी करता है तो आवाज चिल्लाती है कि स्टैन उसे डेड देखना चाहता था। तभी लड़का अचानक अपने कमरे में जाग जाता है। अगले दिन स्कूल में रॉक्सी स्टैन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन बीच में मार्बल आता है जो उसे अपने होमवर्क में मदद करने के लिए कहता है। बाद में रॉक्सी समझती है कि स्टैन उसे मार्बल को डेट करने के लिए जज करता है, लेकिन वह यह भी स्वीकार करती है कि वह यह सब केवल हाई स्कूल का आखिरी साल बिना हरासमेंट के काटने के लिए कर रही है। हालांकि स्टैन सोचता है कि ये डिसीजंस हाई स्कूल के बाद भी उसके जीवन को प्रभावित करेंगे। वह एलिस के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन तभी धामा आता है जिससे स्टैन नाराज हो जाता है और अकेले चला जाता है। जब धामा स्कूल से बाहर निकलता है तो गैंग उसे फिर से इंसल्ट करने लगती है। गुस्से में धामा उन्हें मिडिल फिंगर दिखाता है, जिससे गुस्साए तीनों लोग उसे जंगल में चेस करने लगते हैं। घर पर स्टैन देखता है कि शेड के दरवाजे हिल रहे हैं और वह एक बैट लेकर करीब जाता है। अचानक जो दरवाजे में छेद कर स्टैन का गला पकड़ लेता है, जिससे स्टैन को उसका मॉन्स्ट्रस चेहरा दिखाई देता है। सूरज की रोशनी जो के हाथों को बर्न करने लगती है, जिससे स्टैन आसानी से खुद को छुड़ा लेता है और जो वापस छिप जाता है। उसी वक्त धामा खून से लथपथ हालत में वहां पहुंचता है। धामा स्टैन पर चिल्लाता है कि उसने उसे अकेला छोड़ दिया। स्टैन उसे एलिस और उसके कुत्ते की मौत और शेड में एक मॉन्स्टर के बारे में समझाने की कोशिश करता है, लेकिन धामा उसे नहीं मानता। स्टैन उसे दिखाने पर सहमत हो जाता है, लेकिन पहले वह कुछ चीजें इकट्ठा करता है ताकि दरवाजे को ब्लॉक कर सके। अचानक धामा उसका नाम चिल्लाता है और जब वह करीब आता है जो दरवाजे से बाहर आता है, स्टैन तुरंत दरवाजे को ढकने की कोशिश करता है और अमर उसकी मदद करता है दरवाजे को ठोकने में। धामा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वे मॉन्स्टर का इस्तेमाल गैंग को मारने के लिए कर सकते हैं, लेकिन स्टैन सोचता है कि यह बहुत ज्यादा होगा और किसी भी हत्या को मना कर देता है। रात को स्टैन एक चाकू के साथ सोता है और एक पुरानी वैम्पायर मूवी देखता है ताकि वह उनके कमजोरियों को जान सके। फिल्म में सूरज की रोशनी से जलाना, उनके काले दिल को नष्ट करना और सिर काटना दिखाया गया है। अचानक एक महिला एक नॉटी पोस्टर से बाहर आती है और स्टैन के ऊपर बैठ जाती है, लेकिन वह अचानक एक बदसूरत वैम्पायर में बदल जाती है और उसे काट लेती है। स्टैन जाग जाता है और जब वह मुद्दों की तलाश करता है तो वह बिस्तर के नीचे फिर से वैम्पायर को पाता है। यह एक नाइटमेयर होता है। गुस्से में वह पोस्टर को दीवार से फाड़ देता है। फिर वह शेड के ऊपर चढ़ जाता है और छत में छेद करना शुरू करता है ताकि सूरज की रोशनी जो को हिट कर सके, लेकिन अभी भी छायाएं हैं जो उसे छिपने में मदद करती हैं। इसके बाद शेरिफ डॉर्नी स्टैन से मिलने आता है और एलिस के बारे में पूछता है। स्टैन कहता है कि उसे नहीं पता एलिस कहाँ है और वह इसे पुराने आदमी की शराब पीने की आदतों का दोष देता है। डॉर्नी बताता है कि सड़क पर रहने वाले परिवार के सभी खरगोशों को मार दिया गया, इसलिए पति दोषी की तलाश में गया लेकिन वापस नहीं आया। जब डॉर्नी उसे एक आदमी की तस्वीर दिखाता है तो स्टैन उसे जो के रूप में पहचानता है, लेकिन कहता है कि उसने कभी उसे नहीं देखा। संदिग्ध डॉर्नी स्टैन को स्कूल ले जाने की जिद करता है। स्कूल में स्टैन के तैयार होने के दौरान रॉक्सी उसकी चोटों के बारे में चिंता करती है, लेकिन एक गंदे सेक्सिस्ट कमेंट द्वारा पल को बाधित किया जाता है। स्टैन उसका बचाव करता है और मार्बल उसे स्लॉपी सेकंड्स कहकर चिढ़ाता है। गुस्से में स्टैन मार्बल को पीटने लगता है और उसे जमीन पर फेंक देता है। एक टीचर उसे खींचकर अलग करता है और बताता है कि वे एलिस के साथ एक मीटिंग आयोजित कर रहे हैं। फिर चूंकि उन्हें फोन पर एलिस नहीं मिला, उन्होंने डॉर्नी को उसे लाने के लिए भेजा, शेरिफ की जान की चिंता करते हुए। स्टैन स्कूल से बाहर दौड़ता है उसे रोकने के लिए, मार्बल को अनदेखा करते हुए जो उसे फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। एलिस के घर पर डॉर्नी दरवाजे की बेल बजाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। इस दौरान उसे शेड से एक आवाज सुनाई देती है, इसलिए वह जांचने जाती है। वह दरवाजे पर कुछ जोर से लगने से चौंक जाती है और फिर एलिस की आवाज सुनती है जो मदद के लिए कह रहा है। वह ताले को गोली मारती है, लेकिन दरवाजा खोलने से पहले स्टैंड आ जाता है और उसे बताता है कि शेड में जो है, एलिस नहीं, लेकिन वह विश्वास नहीं करती। फिर वह दरवाजा खोलती है और जो उस पर झपट पड़ता है, उसके गले को काटता है और अपनी बंदूक को हवा में लहराता है। फिर वह उसका हाथ काटता है और उसे शेड के अंदर खींच ले जाता है ताकि वह उस पर खा सके। सवाल को और खराब करते हुए मार्बल अचानक आ जाता है और स्टैंड की पिटाई शुरू कर देता है। कुछ घूंसे और लातों के बाद वह अपने ब्रास नकल्स को निकालता है ताकि काम को खत्म कर सके, लेकिन वह एक गोली की आवाज सुनकर ठिठक जाता है। यह धर्मा है जो डॉर्नी को गोली मारती है और मार्बल को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करती है। स्टैंड उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन धर्मा डर जाता है और उसे धमकी देता है कि अगर वह दखल देगा तो उसे भी नुकसान पहुंचाएगा। फिर वह मार्बल को गालियां देता है और उसे स्वीकार करने पर मजबूर करता है कि वह एक कावड़ है। फिर उसे शेड में भेज देता है। स्टैंड की चेतावनियों को फिर से नजरअंदाज किया जाता है। शुरुआत में मार्बल सामान्य तरीके से चलता है, लेकिन जब वह अपने हाथ को जमीन पर देखता है तो वह डर जाता है और स्कूल में हुए हर हादसे की जिम्मेदारी स्वीकार करता है। फिर भी धर्मा उसे शेड में जाने के लिए कहता है। जल्द ही उन्हें मार्बल के मारे जाने की आवाजें सुनाई देती हैं।
गुस्से में स्टैंड धर्मा से बंदूक के लिए लड़ाई करता है, लेकिन एक चीख स्टैंड को विचलित कर देती है। धर्मा उसे बंदूक से मारता है और बेहोश कर देता है। कुछ समय बाद रॉक्सी स्टैंड को जगाती है, लेकिन स्टैंड कहीं नजर नहीं आता। शेड के दरवाजे खुलते हैं और रॉक्सी कहती है कि उसने किसी को नहीं देखा। फिर स्टैंड शेड में जाकर मार्बल के ब्रास नकल्स को जमीन पर पाता है। छायाओं में उसे मार्बल का शव दिखाई देता है और धर्मा अब एक वैम्पायर है। धर्मा बताता है कि जो अब भी के लिए चला गया है, लेकिन वह बाद में वापस आएगा। स्टैंड उसे मारने की कोशिश करता है, जबकि कुछ छोटे सूरज की किरणें उसकी शरीर को जलाती हैं। उसी समय रॉक्सी उसे देखती है और चीखती है, जिससे धर्मा का ध्यान भटक जाता है। स्टैंड तुरंत एक लकड़ी से उसे चुभो देता है और उसके हाथ को धूप में रखता है, फिर उसे दूर धकेल देता है। उसके बाद धर्मा शेड को बंद करता है और रॉक्सी को गले लगाता है, लेकिन फिर धर्मा बाहर फट पड़ता है। वह अपने आप को माफ करने की कोशिश करता है, जैसे सूरज उसे जला रहा है, और स्टैंड उसे ढकने के लिए एक चादर लाता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। फिर स्टैंड रॉक्सी को सब कुछ बताता है और वे रात के लिए तैयार होने लगते हैं। वे स्टैंड के शरीर को शेड में रखते हैं, घर के सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर देते हैं और फायरप्लेस में आग जला देते हैं। वे कई स्टिक्स के साथ एक बैरिकेड बनाते हैं और जितने भी चाकू मिल सकते हैं इकट्ठा करते हैं। स्टैंड खुद को पूरी स्थिति के लिए दोषी मानता है, लेकिन रॉक्सी वादा करती है कि यह उसकी गलती नहीं है और वे एक किस साझा करते हैं। रात होते ही यह पता चलता है कि जो जंगल में मिट्टी के नीचे छुपा हुआ था और अब वह घर की ओर आ रहा है। पिट और ऑजी दरवाजे पर नॉक करते हैं और पूछते हैं कि मार्बल कहां है। रॉक्सी और स्टैंड उन्हें दूर जाने के लिए कहते हैं, लेकिन स्टैंड घबराया हुआ है जब एक आकृति छायाओं में दिखाई देती है और पिट को चेतावनी देने की कोशिश करती है, जो लगातार झगड़ता रहता है। अचानक जो बाहर पहुंचता है और जाजी को छत पर खींच लेता है और उसका खून पीता है। जब पिट और ऑजी को अंदर आने की कोई चॉइस नहीं बचती, जो पावर बॉक्स को तोड़ देता है। स्टैंड सोचता है कि वे सुरक्षित हैं क्योंकि उन्होंने सभी दरवाजे बंद कर दिए हैं, लेकिन उसे पता चलता है कि वे अटारी को भूल गए हैं। वे ऊपर से आ रही आवाजें सुनते हैं, इसीलिए वे जांच करने के लिए समूह को बांट देते हैं ताकि हर कोई एक अलग कमरे की जांच कर सके। स्टैंड को कोई घुसपैठिया नहीं मिलता, लेकिन वह एलिस की बंदूक जरूर ढूंढ लेता है। रॉक्सी नर्वस होती है जब वह अंधेरे में चेक करती है, लेकिन उसे भी कुछ नहीं मिलता। इसी बीच पिट एक खुली खिड़की को बंद करने के लिए दौड़ता है, लेकिन फर्श पर टूटा हुआ कांच नहीं देखता। जब वह मुड़ता है तो वह जो को देखकर चौंक जाता है, जो उसे ग्राउल करता है। रॉक्सी पर हमला होता है और उसे अटारी में ले जाया जाता है। स्टैंड उसे बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन ओजी और पिट, जो अब एक वैम्पायर बन चुका है, उसे रोक लेते हैं। डर के मारे स्टैंड एक कमरे में घुस जाता है और दरवाजा एक कुर्सी से बंद कर देता है, फिर बुलेट्स ढूंढता है। पिट एक एक्स से दरवाजा तोड़ देता है। जैसे ही गन लॉड हो जाती है, स्टैंड उसे पिट के मुंह में डालता है और एक ही समय में दोनों वैम्पायर्स को गोली मार देता है। अटारी में रॉक्सी को जो पीट रहा होता है, लेकिन स्टैंड उसे रोकता है। वह गोली चलाता है, पहली गोली जो कि हाथ को चोट पहुंचाती है, लेकिन वह फिर से गोली नहीं चला सकता क्योंकि जो बहुत तेजी से आता है और गन छीन लेता है। स्टैंड जो के कंधे पर एक्स से वार करता है, लेकिन जो उसे लात मारकर गिरा देता है। जो एक्स निकालता है और स्टैंड पर चढ़ जाता है ताकि उसे चोक कर सके। इस बीच रॉक्सी गन को पकड़ लेती है और जो को गोली मार देती है। स्टैंड जमीन पर गिर जाता है, जो का चेहरा खूनी हो जाता है और गन अब बिना बुलेट्स के हो जाती है। जो रॉक्सी पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन स्टैंड चिल्लाता है और पहले छोड़ा गया नाइफ उसे फेंकता है। जो नाइफ को डॉज करता है और नाइफ रॉक्सी के कंधे पर लगता है, जो फिर से स्टैंड को चोक करने की कोशिश करता है और रॉक्सी को एक्स मिल जाती है, जिसे वह एक ही झटके में जो का सिर काटने के लिए इस्तेमाल करती है। अब सब खत्म हो गया है। कपल सभी लाशों को शेड में डाल देता है और आग लगाते हैं। वे सुबह कार में उठते हैं और देखते हैं कि ट्रंक में कुछ हरकत कर रही है। Make sure to subscribe and turn a notification so you can watch more videos like this. Thanks for watching.